चलिए मंथली एक्सपायरी के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल कौन सी मोमेंटम एक्सपायरी के दिन होने वाली है। वैसे तो कल वेडनेसडे है बट थर्सडे हॉलीडे रहने वाला है तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो लेवल्स देख लेते हैं। ऑप्शन चेन को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कहां पर डेटा पड़ा है, मार्केट क्यों आज साइडवेज मोमेंटम किया, कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। इंट्राडे एंड मेजर स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। डेली कैंडल भी आप कहीं ना कहीं पहले देखोगे ना तो मोमेंटम आज कोई खास नहीं मिला और 3 दिन से मार्केट आपको डेली कैंडल में एक ही रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम ऊपर जाता है 17,050-75 टच करता है, नीचे 16,900 डिफेंड करके बैठा है, 16,900 के नीचे ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो ये 200 पॉइंट की एक रेंज है जिसके बीच में कॉल पुट डेटा भी काफी हैवी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम कल कैसे ट्रेड करना है। निफ्टी आप देखेंगे आज का लो लगा है 16,915, 16,915 के नीचे मार्केट निकलेगा तो एक शॉर्ट बनेगा 16,850 तक, 75 पॉइंट के लिए, 65 पॉइंट के लिए, इससे ज्यादा नहीं। 850 टूटता है तो 800 तक अप्रोच कर सकता है। 800 के बाद 750, 750 के नीचे मार्केट कंप्लीटली वीक है। बट अगर ऑलरेडी गैप डाउन आ गया तो शॉर्ट जो करने वाले हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, या जो आज पोजिशनली बेच के गए हैं गैप डाउन मिलने पर प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट वापस इसी रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। अगर गैप डाउन मिल रहा है तो 850 पर देखो कैसा ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करो। अदरवाइज गैप डाउन आने के बाद में एक छोटा सा बाउंस बैक 850 पे हैमर देख के बाय प्लान कर सकते हो 50, 75, 100 पॉइंट के लिए। मार्केट ऊपर का आज का हाई लगा के आया वैसे तो 17,050 का, और कल का हाई था 17,075, 17,075 पे एक रेजिस्टेंस भी है। बट आज कहीं ना कहीं 17,000 पे भी ये रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब फ्लैट ओपनिंग मिलती है और 17,000 के ऊपर निकलता है ना तो थोड़ी सी पुट राइटर्स की कवरिंग आएगी, सॉरी कॉल राइटर्स की कवरिंग आएगी जो इसको 75-80 पॉइंट के लिए एक बुलिश मोमेंटम शायद दे जाएगा। 17,000 के ऊपर ये 17,075-80 तक के मोमेंटम कर सकता है। बट वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉल राइटिंग की जो करके बैठे हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग होगी, शॉर्ट कवरिंग के कारण एक 50-70 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज मार्केट फिर भी इसी रेंज में है। अगर एक गैप अप ओपनिंग आ जाती है या फ्लैट ओपनिंग देके 17,000 के ऊपर 17,075-80, 100 तक बुलिश भी हो जाता है, वापस से 17,080 या 17,100 के आसपास एक शूटिंग स्टार या कोई पैटर्न देख के यहां से सेलिंग प्लान करेंगे। सिंपल प्लान है। एक बड़ा ब्रेकआउट कहां पर दे सकते हैं अगर हमें ब्रेकआउट मिलना है, एक बड़ी मोमेंटम मिलनी है तो आप देखो 17,100 यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, 17,075 के आसपास रेजिस्टेंस है, 17,000 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 17,150, 200 भी रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 17,150 का लेवल पकड़ के बैठा है ना, इसके ऊपर ही बुलिश होना है। इससे पहले बुलिश व्यू देखो, आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, आप खुद भी समझ रहे होंगे कि इंट्राडे के अंदर पिछले 5-7 दिनों के अंदर जितनी भी मोमेंटम अपसाइड आती है मार्केट उससे ज्यादा गिरावट दिखा देता है। यहां पर एक मोमेंटम मिला, फिर से गिरावट आ गया, एक छोटा मोमेंटम मिला, फिर से यहां पर गिरावट आ गया, अगेन थोड़ा धीरे 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 करके ऊपर गया, बट फिर से सेलिंग 3 ही कैंडल में। कल क्लोजिंग टाइम काफी बड़ी आ गई थी, उसके बाद आज मॉर्निंग में भी ये नहीं सस्टेन कर पाया, 17,000 के नीचे आ गया। तो जब आपको कैंडल्स, रेड कैंडल्स कैरी है कि सेलर कंट्रोल में है, बायर कंट्रोल में नहीं है, तो बार बार ऊपर के लेवल पे या थोड़ा सा ऊपर निकलने पे होपफुली ट्रेडिंग करना, बाय करना कि काफी ऊपर निकल जाएगा, तो वो एक गलत डिसीजन है। स्ट्रॉन्ग बुलिश हम तभी होंगे 17,150, 200 के ऊपर जाके डेली बेसिस पर क्लोजिंग मिले हमको, देन हम थोड़ा सा बुलिश ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम साइडवेज ही प्लान कर रहे हैं। नो डाउट 16,900 के नीचे एक मोमेंटम सेलिंग साइड मिलेगा, 17,000 के ऊपर यहां पर एक मोमेंटम बाइंग साइड मिलेगा, पर 70-80 पॉइंट के लिए इससे बड़ा ट्रेड हमको मिलना नहीं है। चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन आप देखोगे 17,000 के आसपास कॉल राइटिंग कितनी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है 2,90,000 के आसपास की कॉल राइटिंग है, मतलब काफी हैवी कॉल राइटिंग है। लोगों को लग रहा है 17,000 ऊपर ब्रेक नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ 17,000 पे अगर हम पुट राइटिंग देखें तो यहां पर भी 2 लाख का डेटा पड़ा है, जबकि मार्केट कहां क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 16,950 पे। आपके पास अगर एक पुट सेल की पोजीशन पड़ी हो, अगर मार्केट ऑलरेडी इन द मनी में आ चुका है, आपने 17,000 की पुट ऑप्शन को बेचा, मान लो 16,950 मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये 17,000 की पुट एट द मनी तो बन चुकी है। कल अगर मॉर्निंग में 16,900 नीचे ब्रेक होगा तो होगा क्या, ये 17,000 पे जो पुट बेच के बैठे हैं इनका अभी प्रीमियम एट द मनी पे, पर 16,900 के नीचे निकलते इनका प्रीमियम इन द मनी बन जाएगा और अनलिमिटेड लॉस दे सकता है। इसलिए 16,900 के या 910 के नीचे मार्केट निकलता है कल मॉर्निंग में, तो यहां पर ये 17,000 के पुट राइटर अपनी पोजीशन कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपको 16,850 और 16,800 तक की एक मोमेंटम आपको नीचे साइड
में दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ कि ये जो 17,000 इन द मनी पे पुट राइटर सेल करके बैठे हैं, 2 लाख का डेटा पड़ा है, इनकी कवरिंग के कारण नीचे की तरफ एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। अदरवाइज एक्सपायरी साइडवेज है। अगर हम ऊपर का डेटा देखें तो 17,100 के आसपास 2.5 लाख का डेटा पड़ा है, 17,150 के ऊपर 1.25 का डेटा है, 17,200 के ऊपर 2 लाख का डेटा है। मतलब कॉन्फिडेंस बाइंग साइड में जाना इसलिए नहीं आ रहा है, अगर 17,000 के ऊपर निकलता भी है, 17,000 के कॉल राइटर अपनी पोजीशन काटते भी है, तो मोमेंटम कितनी से कितनी आ जाएगी, क्योंकि 17,050, 17,100 हर जगह कॉल राइटर बैठा है, तो इसीलिए ऊपर की साइड में बाइंग साइड में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। 17,000 के ऊपर बाय करते भी हो, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, तभी 60-70 पॉइंट कैप्चर करो। अगर ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ट्रेड बाइंग साइड करो ही मत, ज्यादा बेटर है। अगर हम नीचे का डेटा देखें, 16,800 पे पुट राइटिंग कितना गिरेगा, अगर 16,900 के नीचे निकलता है 1.34 का डेटा, ये भी एग्जिट होगा, क्योंकि 17,000 का जो पुट का डेटा पड़ा है, अगर ये अनवाइंड करते हैं, पोजीशन काटने की कोशिश करते हैं, तो 16,900 वाले भी काटेंगे इसकी वजह से, जिसके कारण एक मोमेंटम नीचे साइड में हमको दिखाई देगी 16,800 तक, 850, 850 के आसपास फिर 1.50 का डेटा पड़ा है, मतलब 800 अच्छे से सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी 39,600 के आसपास की क्लोजिंग देखी गई, टोटली साइडवेज है। ये बैंक्स ही हैं जो मार्केट को होल्ड करके बैठे हैं, अदरवाइज आज निफ्टी फिन की एक्सपायरी थी, मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता। मैं भी निफ्टी फिन में कुछ सेल पोजीशन लेके बैठा था, पर कहीं ना कहीं वो प्रीमियम जीरो ही हो गया, 10 रुपए का प्रीमियम बाय किया था, वो जीरो हो गया, सेलिंग नहीं आ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स बड़े मजबूत है। 39,300 का लेवल 3-4 दिन से अभी भी सस्टेन करके मार्केट बैठा है बैंक निफ्टी में। 39,300 नीचे ब्रेक होगा तो एक मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमको मिलेगा। अपसाइड की बात करें, 39,700 के ऊपर एक मोमेंटम आपको मिल सकता है, 39,700 के ऊपर मार्केट 40,000 तक अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। 39,300 के नीचे मार्केट यहां पर 39,000 और 38,800 तक की भी एक मोमेंटम तक अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग आ जाती है 39,700 या 39,300 के नीचे गैप अप गैप डाउन आ रहा है, तो मार्केट वापस से इसी रेंज में आके प्रीमियम्स को जीरो करवाने की कोशिश करेंगे ऑप्शन सेलर, जिसके कारण मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा। अगर एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है, 39,700 का ब्रेकआउट गैप अप में मिल रहा है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, सेलिंग प्लान करो मॉर्निंग में, गैप अप आते हैं। अगर गैप डाउन मिल रहा है तो 39,300 जो होल्ड करके डिफेंड करके बैठा है, ये 39,300 200 के पुट राइटर जो यहां पर बैठे हैं, जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, ये वापस से पुट को सेल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से गैप डाउन के कारण मार्केट या तो रेंज में आएगा या गैप डाउन देके मार्केट 39,300 को रीटेस्ट करके बाद में नीचे गिरेगा। तो इन लेवल्स के आसपास ही हमें बाय सेल करना है। अगर ये ब्रेक होते तो ठीक है, नहीं तो ये 400 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी जो फंसा हुआ है। कल देखते हैं ब्रेकआउट, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में कल मिल जाना चाहिए अगर नीचे की मोमेंटम आती है। अपसाइड में प्लान इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि 39,700 के ऊपर यहां पर आपका रेजिस्टेंस 39,850 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस है, 40,000 भी एक रेजिस्टेंस है, और निफ्टी के अंदर काफी सारे रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। पर अगर मुझे बाय ट्रेड लेना ही है, कॉल ऑप्शन बाय करनी है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़िया है निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी में रेजिस्टेंस पड़े हैं काफी सारे। तो 39,700 के ऊपर 50-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड प्लान करते भी हैं, तो हम 40,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को प्लान करेंगे, ना कि निफ्टी को, क्योंकि बैंक्स मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मोमेंटम बैंक निफ्टी का डेटा इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, निफ्टी का डेटा काफी हैवी होता है, तो उस पोजीशन क्लोज के कारण बैंक निफ्टी का डेटा अपने आप एडजस्ट हो जाता है। फिर भी देखो आप 39,500 पे कॉल राइटर बैठा है 1.23 के आसपास, और अनवाइंडिंग भी हुई है, मतलब लोगों को थोड़ा सा लग रहा है 39,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, इसलिए 39,500 के कॉल राइटर 47,000 का डेटा काट के गए हैं। इसका मतलब उनको लग रहा है मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। 39,500 पे पुट राइटिंग देखे तो 1.46 की पुट राइटिंग पड़ी है, ओवरऑल सेम ही है, बस कॉल साइड अनवाइंडिंग हो गई तो कॉन्फिडेंस गिर गया, लोगों को लग रहा है थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। पुट वाले कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनको भी लग रहा है बुलिश हो सकता है, तो पुट का डेटा अभी भी पड़ा है। 39,300 जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है, यहां पर कॉल राइटिंग का डेटा बिल्कुल भी नहीं है, बट पुट साइड देखोगे 73,000 का डेटा है। 39,300 टूटा ना, अब देखो ये एक लर्निंग पॉइंट निकल के आ रहा है। आपने 39,500 की पुट ऑप्शन को अगर एट द मनी पे बेच रखा है, मार्केट 39,500 के नीचे अगर आपको लग रहा है नहीं आएगा, पर मार्केट कल 39,300 के नीचे निकला, तो 39,500 के जो पुट राइटर बैठे हैं, जिन सोच रहे हैं 39,500 भी जीरो हो जाएगी, पर 39,500 की पुट इन द मनी हो जाएगी, उसके कारण यहां पर कवरिंग आएगी और 39,300 के नीचे ये सब कवर करते चले जाएंगे और मार्केट 39,000 तक की एक फास्ट मोमेंटम तक की गिरावट दिखा सकता है। ऐसे ऑप्शन चेन के बेस पे ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं। ऊपर साइड का डेटा
देखें 39,700 के ऊपर निकलता है तो 40,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1.75 का डेटा है। अगर 39,700 के ऊपर निकलता है तो ये 39,500 के कॉल राइटर 1.23 जो बैठा है ये पोजीशन काटेंगे, इन द मनी हो जाएगी, जिसकी वजह से 40,000 तक की एक मोमेंटम आपको दिखाई दे सकती है अपसाइड। 40,000 से ऊपर ज्यादा बुलिश नहीं हो जाएंगे एक्सपायरी के दिन। अगर 40,100 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर गया, बुलिश हो गया मार्केट, 40,100 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर गया, 40,000 के कॉल राइटर की पोजीशन एग्जिट करवाई, उसके बाद में 40,300-400 तक की मोमेंटम और प्लान कर सकते हैं। निफ्टी फिन 17,650 के आसपास की क्लोजिंग है, टोटली साइडवेज था, 17,550 में ब्रेक होने का वेट कर रहा था। यहां पर मैंने एक ट्रेड लिया था, नीचे आया थोड़ा सा, इसको वेट कर रहा था नीचे टूटे तो एक बढ़िया पुट ऑप्शन ट्रेड मिल सकता है बाय करने के लिए। 17,550 की पुट ऑप्शन मैंने करीब 9 रुपए पर ली थी जो जीरो हो गई, और 9 से मेरे को 16-17 का टारगेट मिला था, बट कोई खास मजा नहीं आया तो इसलिए इसको जीरो होने के लिए वेट किया। जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान था मेरा। अगर 550 टूटता तो सीधा सपोर्ट निकलता 17,400, 150 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट आती, बट वो ट्रेड फेल हो गया। एक 10-12 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस कटवाया। बट अगर हम अभी के बात करें तो 17,750 या 17,725-50 ये रेजिस्टेंस बने हुए हैं, नीचे 550 सपोर्ट बना हुआ है, 550 निफ्टी फिन तोड़ता है तो एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगी, सीधी 17,400 तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, 150 पॉइंट का स्पेस है इसको ट्रेड करने के लिए, 550 के नीचे एक 700 तक की मोमेंटम आपको मिल सकती है। बट अगर ऊपर की बात करें 750 के ऊपर निकलता है तो फिर 800 रेजिस्टेंस है, 850 रेजिस्टेंस है, तो 700 के ऊपर ही बाय कर लो, 750 का वेट मत करो। 17,700 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग देके निकलता है तो एक छोटा बाय ट्रेड में जा सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में जा रहे हैं तो फाइनेंस में भी जा सकते हैं। 17,770 17,770 पहला टारगेट और इसके ऊपर 17,820 दूसरा टारगेट और ट्रेड डन। इससे बड़ा ट्रेड इसके अंदर प्लान नहीं करेंगे, पर नीचे सेट 17,550 टूटता है तो एक सेलिंग अच्छी दिखाई देगी। मेजर स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। डेली कैंडल आप देखोगे एचडीएफसी बैंक अभी भी सस्टेन कर रहा है, ना 1600 के ऊपर निकला है ना 1550 के नीचे निकला है, तो ट्रेड कोई प्लान नहीं है, वेट करो 1600 के ऊपर बाएंगे, 1550 के नीचे सेलिंग प्लान करेंगे। जैसा मैंने आपको बोला बैंक्स मजबूत है, इसके कारण निफ्टी और निफ्टी फिन आज गिर नहीं पाया, अभी बैंक सपोर्ट लेके बैठे हैं। आईसीआईसी बैंक में डेली कैंडल में एक हैमर दिखाई दे रहा है, पर प्रॉपर हैमर नहीं है, सपोर्ट के आसपास अगर यहां हैमर बनता तो बढ़िया था, बट ये भी नो डाउट एक छोटा सपोर्ट तो है जहां पर हैमर बना है। तो अगर 860 के ऊपर कल निकलता है तो 870 तक की मोमेंटम आ सकती है। 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना, बट मुझे नहीं लगता कल मोमेंटम देगा क्योंकि मार्केट एक्सपायरी है तो साइडवेज हो सकता है। एक्सिस बैंक 832 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक दे रहा है। एक्सिस बैंक अगर ये 825 के नीचे निकलता है तो 815 825 के नीचे 815 तक की एक मोमेंटम मिलेगी, अदरवाइज होल्ड करो, कोई पोजिशनल व्यू भी फिलहाल नहीं है। कोटक बैंक 1698 के आसपास होल्ड करा है, ये 1690-88 का जो सपोर्ट था इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ये जब भी 1715 के ऊपर निकलेगा, देखो यहां पर एक रेंज बन चुकी है, अगर 1715 के ऊपर निकलता है तो 1725 1730 तक की एक मोमेंटम आपको दिखाई देगी कोटक बैंक के अंदर। बट ओवरऑल कहूंगा कि बैंक्स अगर मजबूत हैं तो पोजिशनली तो अभी मत उठाओ, बट कल इंट्राडे बैंक्स में काफी अच्छे बाय ट्रेड मिल सकते हैं। 1715 के ऊपर इसमें मिल सकता है, आईसीआईसी में भी एक बुलिश ट्रेड आपको इंट्राडे के अंदर दिखाई दे सकता है। रिलायंस भी एक मजबूती की वजह थी, कहीं ना कहीं निफ्टी नहीं गिर पाया, 2 दिन से बुलिश एनालाइज 2200 के आसपास वापस गिरा, 2300 से जैसा एग्जैक्ट प्लान किया, यहां पर हम 2300 के नीचे सेल ट्रेड प्लान किए थे, 2200 तक गिरा था, 2200 पे बाइंग प्लान किए थे, वापस 2300 आया, 2300 पे फिर से सेलिंग प्लान किए, 2200 गिरा, देन 2200 पे बाउंस बैक करके 2250 2 दिन में आया है। अभी यहां पर ये इनसाइड कैंडल टाइप का पैटर्न बना रहा है, अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है और 2260 के ऊपर 2260 के ऊपर रिलायंस निकलता है, एक बुलिश मोमेंटम 2280 2291 तक के मोमेंटम आपको रिलायंस में देखने को मिल सकती है, एक प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। टीसीएस 3100 का जो लेवल पे आपको मैंने बाय ट्रेड दिया है, आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे कि ये कंटिन्यू 8 दिन से 3100 का लेवल पकड़ के बैठा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, पर 3160 का टारगेट 70 का टारगेट आपको इंट्राडे में दिया है, 2.5% का मोमेंटम मिला है पोजिशनल व्यू में, बट फिलहाल फिर भी 3100 पे ही है। अभी जो स्विंग ट्रेड मैंने आपको 3100 पे दिया हुआ है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है ना तो इसको बड़ा स्टॉप लॉस मत लो, 1% के स्टॉप लॉस के साथ में काट देना। अगर नीचे आता है, यहीं से बुलिश होना होगा तो बढ़िया हो जाएगा, बट यहां से अगर नीचे आता है तो रेंज ब्रेक हो रही है, बड़ी गिरावट दिखा सकता है, वापस नीचे ले लेंगे। बट अगर ये 3070 के नीचे निकलता है तो इस ट्रेड को काट देना। 3070 के नीचे जिन्होंने बाय नहीं किया है वो 3090 के नीचे ही इसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, एक सेलिंग मोमेंटम 3070-75 तक की आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इंफोसिस।
1377.80 के आसपास की क्लोजिंग है। पैटर्न बढ़िया है ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे में 4 दिन 3 दिन की एक रेंज है, यहां पर ये लो टूटेगा तो एक मोमेंटम 1350 तक की देगा। इसको हमको ट्रेड करना है 1375 के नीचे, 1374 के नीचे। 1374 नीचे ब्रेक होता है तो पहला टारगेट 1366, दूसरा टारगेट रहेगा 1352। यहां तक की एक मोमेंटम इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC, 2580 के आसपास है, फिलहाल बाय ट्रेड नहीं है। 2600 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे, या 2540 के नीचे निकलेगा तो एक सेलिंग 2525 और 2500 तक की सेलिंग प्लान करेंगे। इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। देखो अदानी पोर्ट्स की जब बात आती है ना तो मैं खुश हो जाता हूं, पता नहीं क्यों। रीजन 2700 पे सेल ट्रेड दिया था, सॉरी 675 के आसपास सेल ट्रेड दिया था इंट्राडे में। 675 से 660 हमको पहले मिला था। मैंने तब आपको बोला था 650 तोड़ेगा तो फिर से 635 दिखाई देगा। उसके बाद में मैंने आपको बोला 630 वापस से तोड़ता है और सस्टेन करता है तो 600 तक की मोमेंटम आएगी। आज 575 तक गिर चुका है। कितना परसेंट डाउन है? 5 से 6% आज में डाउन है। और बाइंग ट्रेड भी इसमें हमने कैप्चर किए थे। 600 के ऊपर जब निकला था तो 725 730 तक की मोमेंटम प्लान की थी। मतलब ये बुलिश रैली भी पकड़ी। सेलिंग भी इंट्राडे में डेली बेसिस पर हम 2-2 4-4% उठा रहे हैं तो करीब 10% का प्रॉफिट सेलिंग में भी मिल चुका है। काफी अच्छा रहा मोमेंटम। अगर कल ये वापस है, 15 मिनट टाइम फ्रेम बढ़िया है इसको कल ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आज एक रेंज बन चुकी है। पहले गिरावट दिखाया, उसके बाद में यहां पर एक रेंज बना है। अब ये रेंज कल नीचे ब्रेक होगी ये तो हम यहां पर इसको ट्रेड कर सकते हैं। कहां पर ट्रेड करना है? 584 के नीचे अगर ये निकलता है तो 570 तक की मोमेंटम फिर से करेगा। 584 के नीचे 570 तक की मोमेंटम, 570 तोड़ता है तो 560 तक की गिरावट भी इसके अंदर दिखाई दे सकती है इंट्राडे में। नेक्स्ट स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक 15 मिनट या डेली कैंडल में अगर आप इसको देखते हो तो यहां पर गिरावट कंटिन्यू है और सपोर्ट थोड़ा सा और नीचे है। मतलब आज का जो ब्रेकडाउन मिला है और 1040 के नीचे कल ये निकलता है तो 1040 के नीचे 1025 तक की मोमेंटम पेंडिंग है जो हमें इंट्राडे में मिल सकती है। 1040 के नीचे अगर ये इंट्राडे में निकलता है तो 1025 तक के टारगेट के लिए 1025 तक के टारगेट के लिए हम इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है LIC के अंदर गिरावट कंटिन्यू ही चल रही है, रुक ही नहीं रहा है तो इसको इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हैं। कल 535 या 534 534 के नीचे निकलता है तो ये 530 और 530 के बाद में 526 तक की गिरावट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।